हमारे देश में, चूंकि आपको पता है हमारे देश की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और ऐसे में हमारे देश में जो कृषक हैं, कृषक वर्ग को और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए इस बार के बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात की गई थी कि एक ऐसी योजना ली जाएगी जो किसानों के लिए बहुत बेहतर होगी। तो एक नई योजना जो आपकी है, अब उसको मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल चुकी है हमारी कैबिनेट की। एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, जो योजना अब आपकी जो है 2025-26 से ही शुरू हो जाएगी और 6 वर्षों तक चलेगी। आपकी ये योजना 6 वर्षों तक चलेगी। 2025-26 से बजट में ही था 2025-26 के, और 6 वर्षों के लिए इसके लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है, और इस योजना में पुरानी बहुत सारी योजनाओं का विलय भी किया जाएगा। मैं अभी विलय को भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री, इससे क्वेश्चन पूछेगा, धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। माफ करिएगा, यहां पे थोड़ा सा नाम पे सुधार कर लीजिए। धन धान्य कृषि योजना, ये है योजना का कृषि योजना। इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा इस योजना को, और 6 वर्षों के लिए योजना रहेगी। ठीक है, 6 वर्षों के लिए अभी बजट में कहा गया है, आगे चल के योजना आपकी बढ़ती भी जाएगी। तो ये योजना आकांक्षात्मक जिलों के लिए आपकी है, उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा इसको। मतलब अभी पूरे, ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष में लागू होगी, उन जिलों पे ये योजना चालू की जाएगी जहां पर कृषि से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं, जो समस्याएं एग्रीकल्चर को लेकर, जैसे कम उत्पादकता है, सीमित वित्तीय सहायता है, तकनीकी संसाधनों की कमी है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है। तो बहुत लक्षित जिलों पर काम किया जाएगा संतुलित और समावेशी कृषि विकास को सुनिश्चित कराने के लिए। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आरंभ हुई है। अल्टीमेट इसका गोल क्या है? कृषि में उत्पादकता में वृद्धि हो, फसलों का विविधीकरण किया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, भंडारण क्षमताओं में सुधार किया जाए, किसानों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ये अल्टीमेट इसका उद्देश्य है। आप इसका अल्टीमेट उद्देश्य लिख लीजिए, क्यों लाई गई प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। एक तो पहली बात, इसको हम क्या करेंगे, संतुलित और समावेशी कृषि विकास, सब जगह पे एग्रीकल्चर का बेहतर विकास हो। हरित क्रांति के बाद कुछ जिले ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना का उद्देश्य यह है कि कृषि अवसंरचना को बेहतर करना, उत्पादन क्षमता में तीव्र सुधार करना, है ना, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, भंडारण क्षमताओं में सुधार करना, किसानों के लिए कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके उसकी व्यवस्था करना। ये सारा काम जो है आपका कौन करेगा? ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ये कार्य किया जाएगा। ऐसा जो है प्रावधान आपका 6 वर्षों के लिए किया गया है। ठीक है, तो एक तो इसका अल्टीमेट उद्देश्य आपको पता चल गया। अभी शुरुआत में 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा, ठीक है, जहां पे कम फसल घनत्व है, कम उत्पादकता है, जहां पे ऋण की उपलब्धता नहीं है, जहां पे तकनीकी की उपलब्धता नहीं है। तो हर राज्य से जिले यहां पे चुने जाएंगे। हर राज्य से कम एक जिला शामिल होगा। हर राज्य से कम एक जिला, ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य से हम जिले ही नहीं ले। टोटल 100 जिले शुरुआत में ले रहे हैं, और हर राज्य से कम हम जो है एक जिला शामिल करेंगे। ठीक है, तो नेट क्राफ्ट एरिया, भूमि जोत के आकार को आधारित करेंगे। 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं का समन्वय कर दिया जाएगा। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, 11 मंत्रालय की ऑलरेडी अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर। उनकी 36 योजनाओं को, जो 36 योजनाएं हैं 11 मंत्रालयों की, उनको क्या करेंगे, एकीकृत कर देंगे, इंटीग्रेटेड कर देंगे, एकीकृत कर देंगे। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ निजी क्षेत्र की साझेदारी भी इसमें सम्मिलित होगी, प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ जुड़ जाएगा। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई जाएगी।
एक समिति बनाई जाएगी जिसका काम रहेगा जिला कृषि और संबद्ध गतिविधियों की योजना को तैयार करना, ठीक है, उसकी निगरानी करना। तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। नीति आयोग इस पे पूरा का पूरा मार्गदर्शन देगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए प्रॉपर एक डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा कि कैसा इसको लेकर प्रगति चल रही है। मल्टीपल संकेतक 117 संकेतकों पे काम किया जाएगा इसमें। तो इससे लगभग 1.7 करोड़ किसान परिवार जो है प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। 1.7 करोड़ किसान परिवार। पहली बात, ये प्रधानमंत्री कृषि धन कृषि योजना केवल 100 जिलों के लिए अभी शुरुआत में प्रारंभ होगी। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं एग्रीकल्चर की, वो सारी इसके साथ मर्ज कर दी जाएंगी। 36 योजनाएं ऐसी हैं जो अभी मर्ज की जाएंगी। उसका कारण है ताकि योजनाओं के जो योजनाओं का दोहराव होता है उस दोहराव से बचा जा सके। तो क्षेत्रीय कृषि असमानताओं को दूर करना, मूल्य संवर्धन आधारित खेती को बढ़ावा देना, खाद्य आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना, है ना, प्रत्येक जिले की स्थानीय जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाना, ये सब नीति आयोग के साथ मिलकर के काम होगा। भारत सरकार ने एक लक्ष्य बनाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी वो स्थिति बन नहीं पाई। तो सरकार का अल्टीमेट गोल यही है कि भारत के किसानों की आय को दोगुनी करना, प्रौद्योगिकी और नीतिगत समन्वय के माध्यम से ग्रामीण टिकाऊ विकास को प्राप्त करना, उसके लक्ष्य के अनुरूप काम करना प्रधानमंत्री धन कृषि योजना का मूल उद्देश्य आपका बन चुका है और इस उद्देश्य पे ही काम करेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कृषि धन योजना को कैबिनेट ने 16 जुलाई को मंजूरी दे दी है। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इसके साथ मर्ज कर दिया गया है। 24,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसके लिए दिया जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, 24 करोड़ रुपया बहुत होता है प्रति वर्ष। 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसके लिए दिया जाएगा और 6 वर्षों के लिए अभी शुरुआत में 100 जिलों को, जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके लिए पूरी की पूरी योजना रखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, 2400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बहुत होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए